हर हर महादेव भाइयों, कैसे हैं आप लोग। भाइयों, फिर से आपके सामने एक झूठा मक्कार नालायक लड़का आ गया है एक वीडियो लेकर। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला भाइयों। क्यों? क्योंकि आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं। आज जितना भी झूठ बोलूंगा एक विषय पर बोलूंगा। विषय ये है, विषय बहुत ही गूढ़ है, नामदान। आप सबको पता होगा जो आध्यात्म में थोड़ा रुचि रखते होंगे। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जिन्होंने आध्यात्म की एक लाइन नहीं पढ़ी और धर्म के नाम की लड़ाइयाँ चालू कर देते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने आध्यात्म को जाना है। वो इतना ज़रूर जानते होंगे कि कलयुग में भगवान के नाम से उद्धार होगा। इसी चक्कर से सब नामदान लेने के लिए तरह तरह के आश्रमों में जाते हैं। मैं भी गया था, बहुत करा, तलाश करी। तो असल में मूल बात यह है कि नाम जाप से उद्धार होगा, यानी नाम दान से उद्धार होगा। सॉरी, नाम जाप नहीं, नाम दान से उद्धार होगा। सभी लोगों का ये मानना है मनुष्य रूप में हम आए हैं तो प्रभु का नाम जो है उसी से हमें मुक्ति मिलेगी। इसी चक्कर से लोग अनेक तरह के पंथों में जाकर तरह तरह के नामदान लेकर आते हैं और उनका जाप भी करते हैं और जो उन्होंने विधि बताई है वो करते हैं। तो ये तो हो गई लोगों की बात। अब कुछ मेरी झूठी बातें सुन लीजिए। झूठा नंबर 1 हूँ मैं, जैसे कि आप सबको पता ही है। तो नालायक हूँ, आप सबको पता ही है, समझ रहे हैं। तो आज बात करते हैं कि असल में क्या वाकई में नाम से उद्धार होगा और नाम से ही मुक्ति मिलती है। जी हाँ, ये बात हकीकत है कि प्रभु के नाम से मुक्ति मिलेगी और उसी से भवसागर पार होगा। जिसने प्रभु के नाम को पा लिया उसने जीवन में सब कुछ पा लिया। अब इसका प्रमाण भी ये झूठा आपको बताता है। एक झूठ लिखा है रामचरितमानस में, लिखा है सतयुग त्रेता द्वापर पूजा मख अरुजोग और जो गति होए सो कलयुग हर नाम से पावही लोग। अर्थात सतयुग त्रेता द्वापर में पूजा पाठ चलते हैं, लेकिन कलयुग में केवल भगवान के नाम से गति मिल जाती है, मुक्ति मिल जाती है। अब इतनी बात समझ के खोपड़ी घूमी हमारी। मैंने कहा अच्छा बेटा ये बात लिखी है। उसके बाद फिर मेरे सामने तुरंत एक बुक और आ गई। उसमें लिखा था कबीर शब्दावली, पेज नंबर 28 लास्ट। उसमें लिखा था, यहाँ बोला हरि के नाम से मुक्ति होगी। मैं खूब हरी हरी जपने लगा, हरी 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 हरी। अब उसके बाद मेरे सामने एक बुक आई और उसमें लिखा था कबीर शब्दावली, पेज नंबर 28 लास्ट। उस पर लिखा था हरि आवे हरि नाम समावे और हरि में हर को जाने और हरि हरि कहे तरह नहीं कोई, हरि भज लोक पयाने। लिखा कबीर, यार माने हुए संत लिख रहे हरि हरि कहे तरह नहीं कोई, हरि हरि कहने से कोई नहीं तरेगा। मैंने कहा यार अभी तो हम इतना 4-5 दिन हो गए हरि हरि रटते हुए, ये कह रहा हरि कहने से कोई नहीं तरेगा। मैंने कहा यार बात में कुछ गड़बड़ है। फिर ये झूठा जो है, एक झूठ, ये वाला झूठ का स्क्रीनशॉट आप देख लीजिए, ले लीजिएगा। ये प्रमाण है कबीर शब्दावली पेज 28 का। ये झूठ नंबर 2 है। अब फिर मेरे को हो गया, मैंने कहा बात में कुछ गड़बड़ है। अब हमारे जो टीचर हैं हमारे सारे डाउट्स वो क्लियर करते हैं। मैंने टीचर बहुत ढंग का ढूंढा अपना। मैंने कहा टीचर साहब, मैंने कहा यहाँ ऐसा लिखा, यहाँ ऐसा लिखा। तो मेरे टीचर ने बोला तुम नामदान की तलाश में घूम रहे हो क्या बच्चा? मैंने कहा हाँ बाबा जी। बाबा जी ने बोला कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति ना होए, आदि नाम जो गुप्त है पूछे बिरला कोई। मैंने कहा बाबा जी आपने बोल तो दिया, इसका एक्सप्लेनेशन तो करो। बाबा जी ने बोला कोटि नाम संसार में बच्चा, यानी इस संसार में भगवान के करोड़ों नाम हैं, इनसे मुक्ति ना होए, लेकिन इनसे मुक्ति नहीं होगी। आदि नाम जो गुप्त है, यानी शुरू में जो नाम था वो गुप्त है, पूछे बिरला कोई, और उसे तो कोई बिरला पूछता है। कहा अच्छा प्रभु। मैंने कहा ये क्या लिखा है? उन्होंने बोला अरे हम कोई भी बात बिना प्रूफ के नहीं बोलते हैं। मैं तो झूठा हूं पर वो झूठा नहीं है। अब उन्होंने बोला, मैंने बोला ये बात कहाँ लिखी है, तो उन्होंने मुझे बताया। मैं आपके साथ शेयर भी करता हूं, सारे झूठ आपके साथ शेयर करता रहूंगा। ये कबीर साखी संग्रह पेज नंबर 84 पर दिया है, आपकी स्क्रीन पर भी चल रहा है। उन्होंने बोला इस संसार में करोड़ों नाम है भगवान के, लेकिन इनसे मुक्ति नहीं होगी, असली जो नाम है वो गुप्त है। अच्छा
कह रहे समझ नहीं आया। मैंने कहा हाँ प्रभु समझ नहीं आया थोड़ा। उन्होंने कहा हरि के 1000 नाम, लाख नाम, राम के, कृष्ण के करोड़ों नाम, अरबों नाम श्याम के, क्या इन सब का नाम लेने से आपकी मुक्ति हो जाएगी? इस दुनिया में बड़े से बड़ा पापी भी जो है वो भी भगवान का नाम लेता है। कितने कितने पाप, ऐसे तो लाखों मर्डर करके लोग हरि का नाम ले लें, उनकी मुक्ति हो जाएगी। मैंने कहा हाँ यार सोचने वाली बात तो है। मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर ये झूठा जो है ये सोच में पड़ गया, मतलब ये झूठा जो है ये सोच में पड़ गया, यार कुछ तो गड़बड़ है। फिर दिमाग में आया कि यार कलयुग चल रहा है, और कलयुग में ऐसा तो नहीं है कि हम सब कुछ सही कर रहे होंगे, जरूर कलयुग हमसे कुछ ना कुछ गलत करा रहा है। दिमाग में ये बातें चलती रही, और इतना भरोसा था कि कलयुग में किसी पर विश्वास नहीं कर सकते। बहुत जगह घूमा, इधर उधर घूमा, कहीं से किसी ने पैसे मार लिए, कभी किसी ने कुछ कर दिया, संतुष्टि नहीं मिली किसी से। उसी टीचर से संतुष्टि मिलती थी। कोई बात नहीं, हार थक के उस टीचर के पास पहुंचे तो ये चीजें मिली। अब उसके बाद मैंने कहा कि बाबा जी असल में वो नाम है क्या? वो कह रहे हैं कि वो नाम जो है वो तो निर्गुण है, वो अलग है, वो देखा नहीं जा सकता, ना ही उसे बोला जा सकता है, वो वाणी का विषय ही नहीं है। जो बस रहा संसार में वो नाम कोई और है, तन जपे ना मन जपे वो नाम कोई और है। कह रहे और क्या? कह रहे ना उसे तन जपता ना मन जपता, वो जपने का विषय ही नहीं है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा और समझाओ। कह रहे कबीर साहब को ले लो। कबीर साहब कहते हैं माला फेरू ना हरि भजू, मुख से कहूं ना राम। कह रहे ना तो माला फेरूंगा, ना ही हरि भजूंगा, और ना ही मुख से राम कहूंगा। मेरे हरि मुंह को भजे तब पाऊं विश्राम, कि हरि बोले और मैं सुनूं तब मुझे विश्राम मिले। यानी हरि बोले और मैं सुनूं, यानी वो नाम कोई ऐसी चीज है जिसे सुना जाता है, वो बाहरी कानों से सुनने का विषय नहीं है। फिर बाबा जी ने बोला कि असल में जो ये नाम है ये गुप्त है, ये एक ध्वनि है जो हम सब के अंदर बज रही है। अभी आप कान बंद करोगे तो अंदर में एक ध्वनि आ रही है झीमुर जैसी, असल में यही नाम है। इसे सब ग्रंथों में अनेकों नामों से पुकारा गया है, जैसे गीता में इसको तत्व बोला है, बाकी उपनिषदों में इसको नाद भी बोला है, कई ग्रंथों में इसको नाद बोला है, कई ग्रंथों में इसको नाम बोला है, कई ग्रंथों में इसको अलग अलग नामों से जाना गया है, कई ग्रंथों में इसको शब्द बोला है, शब्द धुन बोला है। अब बात आती है अच्छा ऐसा कैसे? मैंने कहा प्रभु ये तो आपने सनातन धर्म से बता दिया, जरा बताओ क्रिश्चियन धर्म में इसको क्या बोला है? तो बाबा ने बोला क्रिश्चियन धर्म में इसको डिवाइन लाइट एंड वर्ड बोला है। मैंने कहा डिवाइन लाइट एंड वर्ड, इसका मतलब क्या हुआ? कह रहे वर्ड मतलब क्या होता है? WORD, वर्ड मतलब शब्द, यानी डिवाइन लाइट एंड वर्ड यानी शब्द और ज्योति। शब्द शिव रूप है जो हमारे अंदर आवाज बज रही है, और इसी के अंदर जब इस शब्द को सुना जाता है अंदर में प्रकाश होता है, वो ज्योति रूप पार्वती है। शब्द और ज्योति से ही सारी सृष्टि की रचना हुई है, और यही परमात्मा है, यही परमेश्वर है। कह रहे इसीलिए बाइबल में बोला है इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड। सबसे शुरू में शब्द था, शब्द भगवान के साथ था, और शब्द ही भगवान था। शब्द क्या? ये मैंने ताली मारी, एक आवाज हुई ना, इसे बोलते हैं शब्द। अभी आप पत्थर पे पत्थर मारोगे, एक आवाज होगी, और उस आवाज में से एक प्रकाश भी निकलेगा। तो शब्द और ज्योति, इसे से सारी दुनिया की रचना होगी। मैंने कहा अच्छा बाबा जी। मैंने कहा बाइबल में इसको ये बोला, कोई बात नहीं। अब मुझे बताइए गुरु ग्रंथ साहिब में इसको क्या बोला? बाबा जी ने बोला अंतर ज्योत निरंतर वाणी, डिवाइन लाइट एंड वर्ड। अंतर ज्योत निरंतर वाणी, अंदर में एक ज्योत जल रही है और निरंतर एक वाणी चल रही है। इसी को पंजाबी भाई गुरु वाणी बोलते हैं। इसी को अनेक नामों से पुकारा गया है, यानी ये जो अंदर में आवाज है असल में यही नाम है, जो वाणी का विषय नहीं है, जिसे देखा नहीं जा सकता। कई ऐसे ज्ञानी भी हैं जो आज धर्मशास्त्रों के अच्छे से अध्ययन किया है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पहुंच जाते हैं कि परमात्मा जो है वो निराकार है। एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते, सबसे पहली बात तो परमेश्वर एक है और वो निराकार है, ना ही उसे देखा जा सकता है, ना ही उसे महसूस किया जा सकता है। उसे केवल और केवल सुना जा सकता है, उसका कोई रूप नहीं है, वो अरूप है। तो आवाज का कोई रूप होता है? आपको ये तो बता देंगे कि असल में वो जो राम है, परमात्मा है, उसका कोई आकार नहीं है, उसे वाणी का विषय नहीं है, लेकिन वो आकार असल में है क्या? वो असल में एक आवाज है जो हम सब के अंदर बजेगी। मैंने कहा अच्छा बाबा जी मुसलमानों में इसको क्या बोला है? बाबा जी ने बोला
मुसलमानों में इस आवाज को रूहानी आवाजें, कुन फ्यू कुन, आवाजे गैब, अनेकों नामों से बोला गया है। आपने रॉकस्टार मूवी में एक गाना भी सुना होगा, कुन फाया कुन फाया कुन फाया, जब कहीं पे कुछ नहीं था यही था यही था, वो जो तुझ में समाया वो जो मुझ में समा। जैसे बाइबल बोली है, इन द बिगनिंग वाज द वर्ड एंड द वर्ड वाज विद गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड, ऐसे ये कह रहे हैं सबसे शुरू में शब्द था। ऐसे कबीर साहब बोल के गए थे कि पानी पीना छान के, गुरु बनाना चान के, कि पानी भी छान के पी लेना बेटा, ऐसा समय आएगा घोर कलयुग में, गुरु बड़े सोच समझ कर बनाना। और गुरु कौन होता है, कबीर साहब पहले बता के गए थे, शब्द गुरु को छोड़ के अंत कहीं जो जाए, जहां जाए ता काल है कहत कबीर समझाए। कि इस शब्द को छोड़कर तुम किसी को भी गुरु मानोगे, वो सब काल की साधना है। तो वो जो असली नाम है, वो अंदर में एक ध्वनि है जो हम सब के अंदर बज रही है। बाबा जी का ये कहना था, उस ध्वनि को सुनना ही परमात्मा की भक्ति होती है। इसीलिए कबीर साहब बोल के गए थे, सुमिरन सुरत लगाए कर मुख से कछु ना बोल। मुख से कुछ नहीं बोलना है, बाहर का पट बंद कर अंदर का पट खोलिए। बाहर की आंखें बंद करो, अंदर की आंखें खोलो। और वो जो आवाज है उसे इस बाहरी कानों से नहीं सुना जा सकता, इन कानों को बंद किया जाता है, अंदर के कानों से उसको सुना जाता है। अब ये जो नाम है, ये ध्वनि है, ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये जो ध्वनि है ये गुप्त होती है। ये जो नाम है ये गुप्त होता है, ये प्रकट नहीं होता, ये गुप्त होता है। कल्पांत में केवल भगवान का अवतार ही इसे लोगों को बताता है और इसे लोगों को देता है महाप्रलय से पहले। ये ज्ञान केवल और केवल कल्पांत में मिलता है, इससे पहले ये होता नहीं और आगे भी नहीं होगा। अब इसका प्रमाण, सारे झूठे प्रमाण, ये झूठा आदमी आज सारे झूठे प्रमाण तुम्हारे साथ शेयर करेगा। देखो भैया, सबसे पहली बात तो मैंने बोला, ये ज्ञान जो है ये महाप्रलय में होता, ना तो पहले था ना ही आगे होगा। इसका प्रमाण है ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त संख्या 55 मंत्र 2। इसमें लिखा है, महताम तन्नाम गुह्यम पुरुष स्प्रग्रह ये ना भूतम ये ना भव्यम। अब इसका अर्थ क्या हुआ? महत्वपूर्ण जो नाम की ध्वनि है, महताम तन्नाम गुह्यम, गुह्यम माने छुपी हुई है, महत्वपूर्ण जो नाम की ध्वनि है वो हमारे अंदर छुपी हुई है। ये ना भूतम, ये पहले भी नहीं थी, ये ना भव्यम, ये आगे भी नहीं होगी। वो नाम की ध्वनि हमारे अंदर छुपी हुई है, ये पहले भी नहीं थी, ये आगे भी नहीं होगी। ये केवल कल्पांत में मिलती है और भगवान का अवतार ही इसको दे सकता है और कोई नहीं। चलो जी, ये झूठे का एक प्रमाण हो गया। दूसरा झूठ देख लेते हैं। ये झूठ झूठ मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कई लोगों को मैं झूठा लगता हूं, मक्कार लगता हूं। मैं सोचा चलो यही नाम रख लेते हैं अपना, बढ़िया नाम है। अब एक बुक है नाम सिद्धांत, पेज नंबर 93, इस पर दिया है, पेज आपकी स्क्रीन पर भी है। इसलिए परमात्मा की महिमा करने वाले जितने भी गुणात्मक नाम हैं वे उस सच्चे नाम, निज नाम या आदि नाम की महिमा करते हैं। ये जो गुणवाचक नाम है, विष्णु, हरि, महादेव, ये केवल उस आदि नाम की महिमा करते हैं। गुणवाचक नाम साधन है, ये गुणवाचक नाम जो है ये केवल साधन है, परंतु सच्चा नाम, आदि नाम या निज नाम हमारा लक्ष्य या मंजिल है। परंतु वो जो सच्चा नाम है वही हमारी मंजिल है। वास्तविक रूहानी लाभ तो गुणवाचक नामों के जवाब द्वारा अंतर में निज नाम या सच्चे नाम से मिलाप करने पर ही प्राप्त होता है। अब यही एक नाम सिद्धांत पेज नंबर 75 पर भी दिया है। परंतु प्रभु का सच्चा नाम सृष्टि रचे जाने से पहले का है, वह नाम अमर अविनाशी है, उसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है। वो जो परमात्मा का नाम है उसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है, वो अविनाशी है, वो कभी मरता नहीं, आवाज कभी खत्म नहीं होती मेरे भाई, चलती रहती है। ब्रह्मांड में भी साइंटिस्टों ने खोजा तो केवल एक आवाज हो रही है, इसी को नाम बोला जाता है। ये हाइलाइटेड पॉइंट्स ही पढ़ना आप पेजों में। अब पलटू साहिब की बाड़ी भाग 2 अरिल 2 और 3 में दिया है, आपकी स्क्रीन पर है।
नाम डोरी है गुप्त कोई नहीं जानता, कह रहे नाम जो है ये गुप्त है, इसे कोई नहीं जानता। नियक्षर निरूप दृष्टि नहीं आवता, कह रहे ये नियक्षर है, ये निरूप है, ये दृष्टि से देखा नहीं जा सकता, वाणी से बोला नहीं जा सकता मेरे भाई। तो मन में प्रश्न आया, मैंने कहा हम कौन सा नाम जाप रहे हैं, ये जापने से क्या होगा। फिर नीचे कह रहा है जो कोई चाहे नाम तो नाम अनाम है, कह रहा है अगर किसी को नाम की इच्छा है तो ये जान लो वो अनाम है, उसका कोई नाम नहीं है। चाहे कोई हम मंत्र जाप कर सोचे ये नाम है, वो नाम नहीं है। लिखन पढ़न में ना ही नियक्षर काम है, कह रहे ना ही वो लिखने में आता है ना ही वो पढ़ने में आता है, वो तो नियक्षर है, निरूप है, अरूप है। गुरु साहिब संकेत करते हुए कहते हैं नाम रूपी सूक्ष्म और सर्वव्यापी परंतु गुप्त पदार्थ जीव को गुरुमत पर चलकर शरीर के अंदर से ही मिल सकता है। यह नाम आत्मा का सच्चा स्वामी है। चलो जी, ये नाम जो है असली में ये गुप्त है, काल ने कलयुग ने गुप्त कर रखा है, क्योंकि सारे लोग, वो चाहता है सारे लोग 84 लाख योनियों में फंसे रहे और मेरा भोजन बने, तो असली नाम को उसने गुप्त कर दिया है, सच्चे नाम को छुपा दिया है। सच्चा नाम जो है वो भगवान का अवतार ही आकर प्रकाशित करता है, लोगों के सामने लाता है। लेकिन जब भगवान का अवतार आता है तो उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करता, करते हैं पर बहुत थोड़े लोग कर पाते हैं उसकी बात पर यकीन। अब मैंने आपको बताया ये असली नाम जो है ये काल ने गुप्त कर रखा है, कलयुग ने छुपा रखा है लोगों से। इसका प्रमाण आपको देता हूं, कबीर मंसूर पेज नंबर 96, इसमें दिया है काल तथा अद्या ने सत्य पुरुष का नाम समस्त संसार से छिपा दिया है और मुक्ति मार्ग के समस्त द्वारों को रोक लिया है, इस कारण कि कोई भी मनुष्य मुक्ति मार्ग ना पावे, सदा आवागमन के जाल में फंसा रहे और भव सागर में डुबकियां खाया करे और तथा सब काल का भोजन बने। इसलिए काल ने सच्ची बात सबसे छुपा दी और आज लोग सोच रहे हैं कि ये जो नाम जाप हम कर रहे हैं ये करने से हमारा उद्धार हो रहा है। ऐसा नहीं। कबीर कहते हैं जपने में सब कहे रे भुलाई, नाम अगम कोई भेद ना पाई, जो सदगुरु पूरे मिल जाते तो वो भेद नाम का गाते, नाम रहे चौथे पद माही, ये ढूंढे त्रिलोकी माही। नाम चौथे लोक में मिलता है, 3 लोक में नाम नहीं होता। कबीर मंसूर 1016 पेज आपकी स्क्रीन पर है, इसमें लिखा है जो निगुड़ा सिमरर करे दिन में 100 बार, नगर नायका सत्य करे जरे कौन की लार। इसमें कह रहे हैं इस संसार में जितने नाम प्रसिद्ध हैं यह सब माया के हैं, कोई भी ईश्वर का नाम नहीं है। किसी से कोई नाम पूछ लिया अथवा सुन लिया, वही नाम लेकर दिन रात माला फेरा करते हैं, उसका नाम लेना निरर्थक है। ये मैं नहीं कह रहा है, कबीर मंसूर में लिखा है, देखकर मुझे थोड़ा दंग रह गया मैं। वीडियो छोटा करने के चक्कर में बहुत छोटे थोड़े प्रमाण आपको दिखाने पड़ते हैं। एक ये देख लीजिए पलटू साहब की वाणी है, भाग 1 पेज नंबर 5, इस पे लिखा है नाम नाम सब कहते हैं, नाम न पाया कोई। कह रहे हैं नाम जाप सब कर रहे हैं, लेकिन नाम असल में किसी ने नहीं पाया है। नाम न पाया कोई, नाम की गति है न्यारी, कि नाम की गति तो बिल्कुल न्यारी है, लेकिन उस नाम को कोई पाता नहीं। एक सार वचन छंद बुक है, पेज नंबर 337, इस पे दिया है कलयुग सब कर्म धर्म नहीं कोई, नाम बिना उद्धार ना होई। कलयुग में कोई कर्म धर्म नहीं होगा, लेकिन नाम के बिना उद्धार नहीं होगा। नाम वेद है अति कर जीना, बिन सतगुरु काहे नहीं चीना। अपने में सब गए भुलाई, नाम अगम कोई भेद ना पाई। जो सदगुरु पूरे मिल जाते तो वो भेद नाम का गाते। नाम रहे चौथे पद माही, ये ढूंढे त्रिलोकी माही। 3 लोक में नाम न पावे, चौथे में कोई संत बतावे। 3 लोक में कह बैठा काल, चौथे में रहे राम नाम दयाल। ये 3 लोक में आप जितनी भी साधना कर रहे हैं ये सब काल की साधना है। आगे देख लेते हैं।
इसमें कह रहे हैं पलटू साहिब की वाणी भाग 3 पेज नंबर 97 पे कह रहे हैं, पलटू प्रेमी नाम के सो तो उतरे पार, कामी क्रोधी लालची बूढ़े मुए मझधार। कह रहे हैं पलटू प्रेमी नाम के सो तो उतरे पार, जो असली प्रेमी होंगे नाम के वो तो पार उतर जाएंगे, कामी क्रोधी लालची बूढ़े हुए मझधार, ये मझधार में घूमते रहेंगे। आगे भी बहुत कुछ कह रहे हैं लेकिन मैं छोड़ कर ले रहा हूं। वीडियो बहुत लंबा हो गया है तो उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ गई कि असल में मैंने किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा लक्ष्य नहीं है, ना ही अपने आप को सही साबित करना मेरा लक्ष्य है। बस मेरा लक्ष्य सिर्फ इतना है कि असल में ये दुनिया में जो चल रहा है ये बिल्कुल अलग है हमारे धर्मशास्त्रों से। जो हम आज कर रहे हैं वो हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है, उससे बिल्कुल विपरीत हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है। और ये बात मैं सबके सामने लाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं ऐसे वीडियोस बनाता हूँ। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आई हो तो प्लीज़ मेरा साथ दीजिए, मेरा मोटिवेशन बढ़ाइए ताकि मुझे लगे कि हाँ मैं सही रास्ते पर हूँ। और सबको यही बताना चाहूँगा कि नाम जो असली परमात्मा का है वो वाणी का विषय नहीं है, वो इंद्रिय अतीत है वो ज्ञान। ये जितना भी हम मंत्र जाप करते हैं मुंह से बोलकर या फिर जो भी चीज़ हम कर रहे हैं सब वाणी का विषय, ये सब इंद्रियों के घाट से आता है। ये यहाँ से नीचे इंद्रियों का घाट है और इससे ऊपर में वो ध्वनि हमारे अंदर बज रही है, उसको सुनना ही ईश्वर की प्राप्ति है। और यही है ये भौं देख रहे हैं आप, इससे नीचे सारा भवसागर है, इससे पार उस आवाज़ को सुनना ही भवसागर से पार होना है। सारे संत महात्मा जो हैं वो यहाँ पर ध्यान लगाते थे और उस आवाज़ को सुनते थे, जिसे शिव का तीसरा नेत्र भी बोला जाता है। असल में वो आवाज़ यहाँ से सुनी जाती है, फिर यहाँ से सुनी जाती है, ये हमारे सब के अंदर बज रही है और इसी को नाम कहते हैं, इसी को ईश्वर कहते हैं। और ये ज्ञान गुप्त होता है, कल्पांत में भगवान शंकर का अवतार ही आकर इसको देता है, कल की अवतार ही आकर इसको ज्ञान देगा। ये मैंने आप सबको बता रखा है और ये ज्ञान पहले से चला आ रहा है। मैंने आपको बताया अपनी वीडियोज़ में मैंने सारी इन्फॉर्मेशन कल की अवतार से रिलेटेड डाल रखी है, उसे आप देखना चाहते हैं तो पार्ट 1 से लेकर पार्ट 30 तक वीडियो देख सकते हैं। तो हर हर महादेव।